वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। ठीक है, तो ये आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। इसके ऊपर से थोड़ी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले समझते हैं कि क्या है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। ठीक है, तो अडॉप्ट अ हेरिटेज, इसकी एक टैगलाइन है अपनी धरोहर अपनी पहचान। ठीक है, इसमें होने क्या जा रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं कि होने क्या जा रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी हमारे यहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले प्लेसेस है तो उनको हम अच्छे से रखें, उनको अच्छे से मतलब सैनिटाइज रखें और साथ में वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी फैसिलिटी हो, तो ये सब हो ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और इंडिया की इमेज भी अच्छी बने। तो ये स्कीम के पीछे का एक रीज़न है। ठीक है, तो अच्छा टूरिज़्म डेवलप करवाना और प्लेसेस को अच्छा रखना, ये अडॉप्ट हेरिटेज का मोटिव है। तो ये करने कैसे वाले हैं, तो करना ये है कि कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला प्लेस है, सपोज़ मान लेते हैं कि कोई फोर्ट है या कोई लेक है या कोई और चीज़ है या कोई टेम्पल है एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं तो उनको कोई भी प्राइवेट सेक्टर के कंपनी को देना मेंटेन करवाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला होगा, जैसे कि टॉयलेट्स फैसिलिटी या वुमेन चेंजिंग रूम या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब डेवलप करवाने का काम देना है पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ को। और ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ अपने CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके थ्रू उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये उसके पीछे की बेसिक आइडिया है। तो इसमें हमें और चीज़ क्या याद रखनी है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है। तो इसमें हमें याद रखना है कि 2 मिनिस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, साथ ही साथ ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट की एक सोसाइटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और साथ में स्टेट्स और यूटीज़ वो भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये स्कीम का, टू डेवलप रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म। ठीक है, it aims to involve public sector companies, private sector individuals to take up the responsibility to develop world class infrastructure at these places। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, दोज एंटिटीज़ आर नोन एज मोन्यूमेंट मित्राज। ठीक है, मोन्यूमेंट मित्राज हम किनको बोलेंगे, तो कोई भी एंटिटी है जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है या इंडिविजुअल है, उसने अगर कोई टूरिस्ट प्लेस को अपने साथ में डेवलप करवाने के लिए लिया, गवर्नमेंट ने उसको दे दिया, तो उस कंपनी को हम बोलेंगे मोन्यूमेंट मित्रा, ताकि वो उस मोन्यूमेंट की देखभाल करे, वहाँ पे अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। ठीक है, दे आर आइडेंटिफाइड बाय अ कंसेप्ट ऑफ विजन बिल्डिंग। ठीक है, तो किन कंपनीज़ को कौन सा मोन्यूमेंट देना है ये कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए बिडिंग होगा और वो कोई फाइनेंशियल बिडिंग नहीं होगा, तो विजन बिडिंग होगा कि आप वहाँ पे क्या क्या डेवलप करवाना चाहते हैं, आपका थीम क्या रहेगा, आपकी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या रहेगी। तो इनका प्रेजेंटेशन हर एक जो भी इच्छुक है वो गवर्नमेंट को देगा और उन प्रेजेंटेशंस को कंपेयर करके गवर्नमेंट उनमें से किसी एक को वो मोन्यूमेंट मेंटेन करवाने के लिए दे देंगे। ठीक है, फाइनेंशियल बिडिंग नहीं है इसमें, नो फाइनेंशियल बिडिंग। ठीक है, तो इसके ऊपर से एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि दिल्ली का जो लाल किला है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने कोई एक प्राइवेट कंपनी को मेंटेन करवाने के लिए दिया था। तो उसमें से न्यूज़पेपर में ऐसी चीज़ें आई थी कि गवर्नमेंट ने अब लाल किला प्राइवेट एंटिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बाद में स्पेसिफाई किया है कि नो हैंडलिंग ओवर ऑफ द मोन्यूमेंट इज़ इन्वॉल्व। इसमें हम पूरा मोन्यूमेंट किसी को नहीं दे रहे हैं, उसका मेंटेनेंस करने का काम वो कंपनी को दे रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बाद में वहाँ पे स्पेसिफाई किया था। ठीक है, तो
आई होप कि आपने ये पॉइंट सारे नोट किए होंगे। मैं वापस एक बार एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम को रिवाइज़ करवा देता हूँ। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो आप अपने साइड पे उसको लिख सकते हैं। मुझे पता है मेरा स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको दिक्कत आ रही होगी। आप इसको थोड़ा पॉज करके भी लिख सकते हैं अगर आप पीछे रह गए होंगे। ठीक है, तो एडॉप्ट हेरिटेज, इसकी टैगलाइन क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान। ये 2 मिनिस्ट्रीज़ और का प्रोजेक्ट है। उसमें इन्वॉल्व है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भी इसके साथ इन्वॉल्व है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम इज़ टू डेवलप अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म इन इंडिया। ठीक है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग of maintenance of monuments to private sector individuals and companies and public sector companies so that they will develop world class infrastructure and other facilities over that place. The monument mitras are identified through the concept of vision bidding. No financial bidding would be there and no handling over of the monument involved. ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आएगा और आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। आई होप आपको ये समझा होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।